वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। एक गरीब फरियादी ने जब पट्टे को लेकर कमिश्नर से शिकायत की तो कमिश्नर डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी का तेवर अधिकारियों पर चढ़ गया। अधिकारियों के होश उड़ गए। यह नजारा था औराई तहसील में समाधान दिवस के मौके का, जहां कमिश्नर औराई तहसील में फरियाद सुन रहे थे। बगल में नवागत एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन भी बैठी हुई थी। फरियाद सुन रहे कमिश्नर व एसपी से औराई तहसील इलाके का एक फरियादी पहुंचा और पट्टे पर मिली जमीन पर कब्जा होने की शिकायत करने लगा। बस क्या था, इतना सुनते ही कमिश्नर के तेवर तल्ख हो गए। मौजूद लेखपालों को खड़ा करते हुए क्लास लगा दी। कमिश्नर व एसपी ने कहा कि अभियान चलाकर जिसको पट्टा मिला है उन्हें कब्जा दिलाया जाए, चाहे जितना भी बड़ा धनवान माफिया हो उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए कमिश्नर ने कहा कि न्यायालय में विचाराधीन मामले में हस्तक्षेप न करें। जो भी पुलिसकर्मी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगा उसे पुलिस लाइन में बैठा दिया जाएगा। पट्टे पर मिली जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर पैसा लेने वालों की खैर नहीं होगी। पिकनिक मनाने जा रहे मनबड़ों ने चालक की पिटाई कर दी। पिटाई से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला भदोही कोतवाली इलाके के रैमलपुर का है। रैमलपुर निवासी चालक विशाल मौर्य ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने पिकनिक पर जाने के लिए उसकी गाड़ी बुक की थी। रसपुरा पहुंचने पर कार में सवार लोगों ने कार रुकवाया और कार में शराब रखने लगे। विरोध करने पर वाहन बुक कराने वाले मनबड़ गाली गलौज पर उतारू हो गए। चालक विशाल मौर्य ने गाड़ी ले जाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि मनबड़ दूसरे गाड़ी से पिकनिक पर चले गए। दूसरे दिन पिकनिक से लौटने के बाद मनबड़ों ने गांव में पकड़कर विशाल मौर्य की पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर विशाल मौर्य के भाई विकास मौर्य ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। घायल विशाल मौर्य का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। उस थाना इलाके के बनकट खास से ज्ञानपुर तहसील में आयोजित समाधान दिवस पर पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए गांव की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। पत्र सौंपते हुए गांव की भूमि पर हुए अवैध कब्जे से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए सुरेश कुमार, बड़ेलाल, शेषमणि, बाबूराम, रामचंद्र ने कहा कि इसी भूमि पर कुछ समय पहले जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपते हुए अंबेडकर पार्क बनवाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इस भूमि पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। ऊंच के बनकट खास से पहुंचे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए गांव की भूमि पर हुए कब्जे से बेदखल कराए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। ज्ञानपुर पार्टी कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां छोटे लोहिया के नाम से विख्यात ज्ञानेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव, हृदय नारायण प्रजापति, अली शेर खान, डॉक्टर सरिता बिंद, पन्नालाल यादव, बच्चन पाल सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जनेश्वर मिश्र के जीवनी पर चर्चा की। कहा कि कई बार से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे, 7 बार केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद भी उनके पास न तो अपनी गाड़ी थी और न ही बंगला। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर 9 अगस्त को विधानसभा सेक्टरवार जन पंचायत लगाकर समस्या एकत्र कर उसका निस्तारण कराया जाएगा। अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग भदोही जिले में तूफान बनता जा रहा है। भदोही जिले के जनप्रतिनिधियों को पत्र सौंपने के बाद अब अटेवा के बैनर तले गोपीगंज के बड़े शिवधाम से बाइक रैली निकाली गई थी। रैली नगर पालिका परिषद गोपीगंज पर पहुंचकर समाप्त हो गई। ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकाली गई बाइक रैली नगर पालिका परिषद गोपीगंज के समीप पहुंचकर एक गोष्ठी के रूप में तब्दील हो गई, जहां शिक्षकों ने कहा कि अब वोट की चोट से पुरानी पेंशन हासिल करेंगे।
कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक अटेवा का यह आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर मुकुल कुमार सिंह, ऋचा अग्रवाल, रीना सिंह, अनिल भट्ट आदि मौजूद रहे। कोइरौना थाना इलाके के नगरदा गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब आधी रात के बाद गांव में मौजूद एक भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गया। भारी भरकम आम के पेड़ के नीचे महेश कुमार मिश्रा व ज्ञानधर मिश्रा के लगभग 17 पशु बंधे हुए थे। पेड़ की चपेट में पशु आ गए थे। पेड़ गिरते ही आसपास के रहने वाले ग्रामीणों की नींद टूट गई। मंजर देख सभी दंग रह गए। पेड़ में पशु फंसे हुए थे। मशक्कत के बाद पशुओं को निकाला गया। हादसे में कुल 7 पशु घायल हुए हैं, जहां एक पशु की हालत गंभीर बताई गई है। ग्रामीणों के सहयोग से पेड़ के नीचे बंधे पशुओं को बाहर निकाला गया। आधी रात के बाद नगरदा गांव में यह घटना घटी है। आम का पेड़ 80 वर्ष पुराना बताया गया है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार रघुनाथपुर निवासी एक मुकदमे में फरार चल रहे पवन गौतम को भदोही पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव की तहरीर पर भदोही कोतवाली में धारा 174A के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुकदमे में फरार चल रहे पवन गौतम को भगोड़ा घोषित किया गया है। नई बाजार के रघुनाथपुर निवासी पवन गौतम पर 363, 366, 376 के तहत मुकदमा दर्ज था। लगातार वह फरार चल रहा था। 82 की भी कार्रवाई की जा चुकी है। माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए आरोपी फरार चल रहा है। इसी मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने पवन गौतम पर मुकदमा दर्ज करते हुए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने खंड विकास कार्यालय सूर्यावा पर प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्री मांग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित खंड विकास अधिकारी को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में मनरेगा में 200 दिन काम व प्रत्येक मजदूरों को 600 रुपया मजदूरी दिए जाने की मांग की है। कहा कि गरीबों को जॉब कार्ड दिया जाए, साथ ही बसने के लिए गरीबों को भूमि दिए जाने की मांग रखी गई है। गरीबों के आवास पर बुलडोजर न चलाने की मांग की गई है, बल्कि उन्हें पट्टा दिया जाए। साथ ही वृद्ध, विकलांग व विधवाओं को 3000 रुपया प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की गई है। साथ ही गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मजदूर सभा ने मांग की है। इस मौके पर राजनाथ, कबूतरा, बनारसी, सोनकर सहित काफी संख्या में मजदूर सभा के लोग मौजूद रहे। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई के समीप हजरत शेख बाबा निजामुद्दीन का सालाना उर्स बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जहां मजार शरीफ पर सुबह गुस्ल के बाद कुरान ख्वानी व चादर पोसी कर अकीदतमंदों ने फातिया के दौरान देश प्रदेश व भदोही जिले में अमन चैन की दुआएं मांगी। उर्स को लेकर सुबह से ही जायरीनों का मजार पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोपहर बाद दरगाह पर मेले जैसा नजारा देखा गया, जहां गद्दी नसीम मुनव्वर अली के आवास से गागर व चादर निकाला गया था। उर्स को लेकर तमाम दुकानें भी सजी थीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। इस मौके पर इंतजामिया कमेटी में संजय मुदनवाल, गुड्डू लाल मौर्य, त्रिलोकी आदि मौजूद रहे। घर से साइकिल लेकर निकला बुजुर्ग लापता हो गया। बुजुर्ग के लापता होने से परिजन परेशान है। इस संबंध में सूर्यावा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए सागरपुर निवासी गुड़िया पाल ने बताया कि उनके 50 वर्षीय पिता घर से साइकिल लेकर निकले थे, जो लापता हो गए हैं। बताया कि वह मानसिक रूप से कमजोर हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए हैं। सूर्यावा पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर मनीलाल पाल के घर से लापता होने पर परिजन बेहाल हैं। जाति प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग को लेकर गोंड जाति का संघर्ष आदेश के बावजूद भी भदोही जिले में जारी है। औराई तहसील पर अखिल भारतीय गौंड महासभा के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार गौंड के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने कमिश्नर को एक पत्र सौंपा है और गौंड समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की है। कहा कि गौंड समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र को लेकर देने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर गौंड समाज के लोग काफी समय से परेशान हैं। पत्र सौंपते हुए गौंड महासभा ने प्रमाण पत्र जारी कराए जाने की मांग की है।
ठंडी गर्मी के बाद अब बारिश के इस मौसम में लगभग 1 दर्जन परिवार मढ़े में जिंदगी बिताने को विवश है। आवास की मांग को लेकर आवास विहीन परिवार विकास भवन सीडीओ कार्यालय पहुंचे थे। डीग ब्लॉक के बनकट कुटिया से राजकुमारी, शीला, निर्मला सहित आधा दर्जन महिलाओं ने पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी को पत्र सौंपा है। कहा कि वह सब बेहद गरीब हैं और रहने के लिए घर नहीं है, मढ़ों में जिंदगी गुजर रही है। पत्र सौंपते हुए महिलाओं ने आवास दिए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान की सह पर खुलेआम सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, बावजूद हल्का लेखपाल आंख मूंदे बैठा है। ऐसा आरोप है दुर्गागंज इलाके के नवलपुर गांव के विष्णु शंकर पांडे का। भदोही तहसील पर आयोजित समाधान दिवस पर विष्णु शंकर पांडे ने कथित तौर पर गांव के ही हीरालाल, हरिवंश, रघुवंश, राजनाथ पर आरोप लगाया है कि गांव की सरकारी भूमि जैसे ऊसर, पुरानी परती, खलिहान की भूमि पर कब्जा किया गया है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हल्का लेखपाल मौन साधे बैठा है। ग्राम प्रधान के सह पर गांव के सरकारी भूमि पर बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। विष्णु शंकर पांडे ने तहसील समाधान दिवस पर पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में शनिवार को ज्ञानपुर, भदोही व औराई तहसील पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां औराई में कमिश्नर डॉक्टर मधु कुमार स्वामी, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, सीडीओ यशवंत कुमार, एडीएम कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, सीओ यूपी सिंह व ज्ञानपुर तहसील में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, तहसीलदार सुनील कुमार, भदोही में एडीएम न्यायिक शिव नारायण सिंह, एसडीएम शिव प्रकाश, सीओ भुवनेश्वर पांडे, तहसीलदार विजय कुमार ने फरियाद सुनी है। जहां मौके पर कुछ मामलों का निस्तारण किया गया तो कुछ मामलों के निस्तारण का निर्देश दिया गया है। औराई में कमिश्नर ने जब जिला विद्यालय निरीक्षक की जानकारी ली तो वह नदारद मिले। कमिश्नर ने स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं विद्युत विभाग के एक्सईन व एसडीओ भी तहसील समाधान दिवस से नदारद पाए गए हैं। कमिश्नर ने इनसे भी स्पष्टीकरण मांगा है। सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं, या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें